हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही अब अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने पर भी काम कर रही है। उर्वरक दाता बने। हम पशुपालकों को दूध के अलावा गोबर से भी कमाई के अवसर दे रहे हैं। साथियों, किसान और पशुपालक हमेशा से भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे हैं। 2 दिन पहले ही सरकार ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। आप पूर्वांचल का उस समय याद करा, गन्ना के भुगतान के लिए पहले वाला सरकार कितना मिन्नत करवात रहे, लेकिन अब ये भाजपा की सरकार है। किसानों के बकाये का भुगतान तो हो ही रहा है, फसलों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन जनरल डायर की, यानी नरेंद्र मोदी की, जो उन्होंने किसानों पर जुर्म किया। और बात किसानों तक नहीं है, पूरे भारत पर नरेंद्र मोदी एक जनरल डायर की तरह टूट पड़े हैं। यह एक पहलू है जो आपके सामने रखेंगे। दूसरा पहलू यह है नरेंद्र मोदी का कि आज अपने टिकट के लिए, खुद को चुनाव में बनाए रखने के लिए, खुद को प्रधानमंत्री कैंडिडेचर भारतीय जनता पार्टी का डिक्लेयर करवाने के लिए, खुद को संसदीय चुनाव लड़वाने के लिए, यानी लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी रो रहे हैं। आपको दोनों बातों में सामंजस्य नहीं लग रहा होगा। दोनों बातें अपनी जगह सत्य हैं। दोस्तों, बात नरेंद्र मोदी के जनरल डायर होने की, और दूसरी बात नरेंद्र मोदी के रोने धोने की। रोना धोना उनका अपने टिकट के लिए है, अपनी राजनीति के लिए है, अपने आप को बचाने के लिए है। और वर्तमान में सत्ता उनके हाथ में है, तो वो देश के लिए, देश के आम आदमी के लिए, देश के किसानों के लिए जनरल डायर बने हुए हैं। दोस्तों, किसानों के साथ जो उन्होंने शंभू बॉर्डर और दूसरे बॉर्डरों पे किया, और वहां शुभकरण जैसे युवा किसान की हत्या कर दी, उनसे जो छवि नरेंद्र मोदी की उभर कर सामने आई है, उन्होंने जिस तरह से किसानों की गाड़ियां तोड़ी, उन पर गोलियां चलाई, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, उन पर जुर्म किया, लाठियां बरसाई, उनको बोरे में बंद करके भर भर के मारा, हाथ पैर तोड़ दिया। न जाने कितने किसान घायल हैं बुरी तरह से। 3-4 किसान तो आईसीयू में भर्ती हैं। और इस देश ने एक युवा शुभकरण सिंह जैसे किसान को खो दिया। यह सब कुछ किया उस भारतीय जनरल डायर ने जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसका मतलब है ये बात नहीं करना चाहते, इसका मतलब है ये समझौता, या इसका मतलब है कुछ किसानों को देंगे, या इसका मतलब है कि किसानों के बारे में सोचेंगे। ये इसका मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी की के पास कि जो आम आदमी और किसानों को देने के लिए हो। किसानों से उनकी जमीन छीननी है। आम आदमी को लगभग 80 करोड़ को थमा चुके हैं, बाकी और को भी थमा देंगे। आम आदमी को 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा देना है और किसानों से उनकी जमीन छीननी है। ये 2 काम कर रहे हैं। इसे यही 2 काम पर उनका फोकस है। उधर प्रधानमंत्री पहुंचे वाराणसी। पिछले 10 सालों में वो 44वें बार वाराणसी पहुंचे थे। 10 साल में 44 बार
जो वाराणसी गए, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां के वो सांसद हैं, और वहां पर भी जाके वो वहां के लोगों की बात न करके राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे। वो हमला कर रहे थे अखिलेश यादव पर, वो हमला कर रहे थे तमाम सारे उन नेताओं पर जिनको लेकर के सवाल उठते हैं, जो लगातार सवाल करते रहे हैं इस देश के प्रदेश के लोगों के बारे में, वहां होती तमाम गड़बड़ियों के बारे में उन पर हमला कर रहे थे। वो यह जवाब नहीं दे रहे थे कि इस प्रदेश में युवा बेरोजगार क्यों है, बल्कि वो ये कह रहे थे कि वो व्यक्ति जिसे खुद होश नहीं वो दूसरों को नशेड़ी बता रहा है। तो साहब किसको बता रहा है? होश तो आपको नहीं है, तथ्य तो आप गलत बताते हैं और झूठ आप बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं कि हर किसी का हक मारते हैं। बहरहाल उन्होंने जो बोला बोला, लेकिन कोई सार्थकता नहीं थी जिससे कि वाराणसी के लोग कहें कि उन्हें कुछ मिल गया, बल्कि वो ये बताने लगे कि मैं इतने सालों में बनारसी हो गया। अब वो बनारसी हो गए या नहीं हो गए, यह बात इसी से समझ में आती है कि बनारसी कोई कपड़ों के क्रिज बिगड़ने की चिंता नहीं करता है, वो अपनी ही धुन में चलता है और बिल्कुल मस्त मौले की तरह रहता है। तो बनारस वो है।